हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल कहानी टीवी पर एक नई कहानी के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें प्यार, शक और बदले की आग एक निर्जन द्वीप पर सब कुछ निगल जाती है। तो चलिए देर न करते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत द्वीप पर नीले समंदर की लहरों से खेलती एक लड़की से होती है। वो बेफिक्र होकर पानी में नहा रही होती है। वो बेहद खुश लगती है, लेकिन जैसे ही वो किनारे पर आती है उसे एक अजीब सा नजारा दिखाई देता है। वो देखती है कि उसका पति चोरी छिपे अपनी पैंट उतार रहा होता है और अपनी बेल्ट निकालकर अपने पैरों में बांध लेता है और किसी बंदर की तरह नारियल के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। ये देखकर लड़की हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका पति क्या करने की कोशिश कर रहा है। सच जानने के लिए वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनती है और उस जंगल की ओर दौड़ जाती है जहां नारियल के काफी पेड़ थे। वहां पहुंचकर जो नजारा वो देखती है उससे उसका दिल बैठ जाता है। उसका पति पेड़ पर बैठा मोबाइल पर किसी से प्यार भरी बातें कर रहा था। ये देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो पेड़ हिलाकर उसे गिराने का सोचती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है और तय करती है कि पहले वो चेक करेगी कि उसका पति क्या बहाना बनाने वाला है। जब पति नीचे उतरता है तो घबराकर मोबाइल छिपा लेता है। लड़की पूछती है कि वो इतना ऊपर क्या कर रहा था, तो लड़का सफाई देते हुए कहता है कि मैं तो नारियल तोड़ने गया था। लड़की हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात टाल देती है। पति को लगता है कि बात टल गई है, लेकिन पत्नी के दिमाग में अब एक नई चाल चल रही होती है। शाम को दोनों बीच पर साथ बैठकर वाइन पीते हैं। पति को लगता है सब ठीक है, लेकिन रात को जब वो सो जाता है तो लड़की धीरे से उसका मोबाइल उठाती है और वो देखती है कि जिस फोन पर कभी पासवर्ड नहीं होता था अब उस पर लॉक लगा है। ये देखकर वो टूट जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसका पति किसी और के साथ अफेयर में है और अगले ही पल पास में खड़ी स्पीड बोट को देखकर उसके मन में एक खतरनाक प्लान बनता है। वो एक भयानक फैसला लेती है कि वो अपने पति को इसी निर्जन द्वीप पर फंसा देगी। जब अगली सुबह लड़के की आंख खुलती है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां उसे कोई बोट नहीं दिखती और वो अपनी पत्नी से पूछता है कि हमारी बोट कहाँ गई? तब उसकी पत्नी कहती है कि तेज लहरों में बोट बह गई और मोबाइल भी समुद्र में चला गया। पति को शक होता है, लेकिन वो चुप रहता है। तभी लड़की कहती है कि मैं जंगल से खाने के लिए कुछ लेने जा रही हूँ, लेकिन असल में वो अपनी योजना पूरी करने जा रही होती है। दरअसल जंगल के दूसरी तरफ एक गुफा होती है जहां वो बोट और मोबाइल छिपा देती है, लेकिन उसका पति उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और सब कुछ देख लेता है। वो कुछ नहीं कहता और सामान्य व्यवहार करता है। शाम को बीच पर दोनों फिर से वाइन पी रहे होते हैं। तभी लड़का देखता है कि बोट की चाबी उसकी पत्नी की गर्दन में लटक रही है। तभी वो तय करता है कि अब खेल पलटने का वक्त आ गया है। सुबह जब लड़की सो रही होती है तो लड़का चोरी छिपे चाबी निकाल लेता है और भागने लगता है, लेकिन लड़की जाग जाती है और वो भी उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी एक टांग पेड़ से बंधी है। लड़का हंसते हुए दूर जा रहा था। दरअसल लड़के ने उसे बांध दिया था ताकि उसकी वाइफ पीछे ना आ पाए। लड़का बोट लेकर भाग जाता है और किनारे पर खड़ी लड़की बस देखती रहती है। पर हैरानी की बात यह होती है कि वो लड़की काफी शांत रहती है। जैसे ही लड़का बोट लेकर दूर जाता है, उसमें बंधी रस्सी चट्टान से खिंच जाती है और बोट पलट जाती है। दरअसल लड़की ने पहले ही बोट से छेड़छाड़ कर दी थी। लड़का किसी तरह बच तो जाता है, लेकिन अब समझ जाता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। लेकिन अब कहानी पलट जाती है। लड़की अब अपने पति को खत्म करने की ठान लेती है। इस बीच लड़की जंगल से बेलें और लकड़ी उठाकर धनुष बाण बना लेती है और अपने बेवफा पति को मारने के लिए निकल पड़ती है। वो जंगल में उसे खोजती है,
जबकि पति गलती से एक गुफा में पहुंच जाता है। वहां उसे कुछ अजीब सभ्यता के अवशेष दिखाई देते हैं। वहां पर कुछ अजीब मूर्तियां और सिर लटके हुए थे। तभी उसे एहसास होता है कि ये द्वीप आदमखोरों का इलाका है। वह डर के मारे भागता है और अपनी पत्नी को सब बताने पहुंचता है, लेकिन पत्नी बिना सुने उस पर तीर चला देती है। तीर उसके पास से निकल जाता है और वो बाल बाल बच जाता है। अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। तभी लड़का एक नारियल फेंककर लड़की का ध्यान भटकाता है और वहां से भाग निकलता है। कुछ देर बाद फिर से दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं और आखिर में पति एक डंडा उठाकर पत्नी पर वार कर देता है। लड़की गिर जाती है। अब पति को भी पछतावा होता है, लेकिन लड़की उठकर बदला लेने की कोशिश करती है। लेकिन तभी दूर से आदमखोरों की आवाज आती है। आदमखोर वहां पहुंच जाते हैं। लड़की सब छोड़कर भाग जाती है और लड़के को वो आदमखोर पकड़ लेते हैं। थोड़े समय में वो आदमखोर लड़की को भी पकड़ लेते हैं। आदमखोर उन दोनों को कैद कर अपने गांव ले जाते हैं। आदमखोर अपने गांव पहुंचकर लड़के को नदी में फेंककर जल देवता को लड़के की बलि दे देते हैं और लड़की को आग में अग्नि देवता को बलि चढ़ाने की तैयारी करते हैं। लेकिन किस्मत देखिए, लड़का किसी तरह से नशे के असर में भी जाग जाता है और समय रहते खुद को बचा लेता है। वह दौड़कर आदमखोरों के गांव लौटता है और देखता है कि उसकी वाइफ को वो आदमखोर एक खंभे से बांधकर जलाने वाले हैं। और जैसे ही वो लोग आग लगाते हैं, तभी वो लड़का आग में कूदकर अपनी पत्नी को बचा लेता है। वो लकड़ी का खंभा उखाड़ देता है और उसे बांधने वाली सारी रस्सियों को तोड़ देता है और अपनी वाइफ के साथ वो समुद्र की गहराई में कूद जाता है। पानी में गिरने के बाद देखते हैं कि वो दोनों किसी तरह किनारे तक पहुंच जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों आदमखोरों की नाव चुराते हैं और अंत में दोनों अपने सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं और इस मौत के द्वीप से भाग निकलते हैं। उन्होंने मौत का सामना किया था और अब एक दूसरे को खोने का डर दोनों को साथ ले आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में अब नफरत नहीं, बस राहत है। उन्होंने एक दूसरे को खोकर दोबारा पा लिया था। और दोस्तों, इसी के साथ खत्म होती है निर्जन द्वीप की ये खतरनाक लेकिन सच्ची मोहब्बत की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल कहानी टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें।